कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, 18 दिसंबर से आपके विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। आप नियमित रूप से विद्यालय जा रहे होंगे। आपके विषय शिक्षक आपकी कठिनाइयों को हल करेंगे और साथ ही जो महत्वपूर्ण यूनिट है उसको भी आपको पढ़ाएंगे। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने विषयों के जो प्रश्न पत्र होंगे उनके ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं। आप चाहे तो MPBSE की साइट पर जाकर या विमर्श पोर्टल पर जाकर वहां से आपके विषय का ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट हमें यह बताता है कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए लेखाकर्म विषय के ब्लूप्रिंट की। आइए जानते हैं क्या है वो ब्लूप्रिंट। विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं यहां पर हमारे विषय को 3 इकाइयों में बोर्ड ने विभाजित किया है। पहली इकाई जिसमें अलाभकारी संस्थाओं के लेखे, साझेदारी का लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और साझेदार की सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु को शामिल किया है। यह पहली इकाई है। इस पहली इकाई में 1 नंबर वाले 10 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे और 4 अंक वाले 4 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से कुल 35 अंकों की पहली इकाई है। दूसरी इकाई की बात करें तो यहां पर 3 अध्याय को शामिल किया गया है। साझेदारी फर्म का विघटन, अंश पूंजी के लेखे और ऋण पत्रों का निर्गमन। इसमें भी अंकों का विभाजन किया गया है। 1 अंक के 10 प्रश्न हैं, 3 अंक के 4 प्रश्न हैं और 4 अंक के 3 प्रश्न हैं। इस प्रकार से यह इकाई 34 नंबर की इकाई है। विद्यार्थियों, हम अगली इकाई की यदि बात करें तो हम यहां पर देखते हैं कंपनी के वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, लेखांकन अनुपात और रोकड़ प्रवाह विवरण। ये विवरण हमें इकाई नंबर 3 में पढ़ना है। इसके अंकों का विभाजन देखें तो 1 अंक के 10 प्रश्न हैं, 3 अंक वाले 3 प्रश्न हैं और 4 अंक वाले 3 प्रश्न हैं। इस प्रकार से 31 अंकों की तीसरी इकाई है। विद्यार्थियों, किसी भी इकाई में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे वस्तुनिष्ठ भी होंगे, विषयगत होंगे और विश्लेषणात्मक होंगे। 3 नंबर के प्रश्नों को विषयगत कहा गया है और 4 नंबर के प्रश्नों को विश्लेषणात्मक कहा गया है। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने की शब्द सीमा होती है। आपको विषयगत जो प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर वाले होंगे और उन प्रश्नों की जो शब्द सीमा है वो आपकी 75 से 100 शब्द होगी। 4 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे और उनकी शब्द सीमा 120 से 150 शब्द रखी है। विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब आपको प्रत्येक विषय का प्रत्येक टॉपिक विस्तार से पढ़ना होगा, डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आप गहन अध्ययन करेंगे तभी सही होंगे। इसी प्रकार से आपको बौद्धिक प्रश्न पूछे जाएंगे 3 अंक वाले जो विषयगत प्रश्न हैं। ये प्रश्न विषयगत जो प्रश्न होते हैं ये बौद्धिक प्रकृति के होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों में उदाहरण देकर इनको समझाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं ये व्याख्या वाले प्रश्न होते हैं, अंतर वाले प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों में समानता असमानता वाले प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्नों का इनमें समावेश किया जाता है। विद्यार्थियों, अब आपके पास जो समय है वो जनवरी, फरवरी और मार्च का है। आप इस समय का पूरा उपयोग करें, पूरे मनोयोग से पढ़ाई करें, जिससे कि आप इस विषय में अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकें, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो विषयगत प्रश्न हैं, जो विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं वो किस प्रकृति के होंगे, जिससे कि हम अपने पढ़ाई को ठीक ढंग से कर पाएं। धन्यवाद।